जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन जो बिहार दरोगा 78 पोस्ट का जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम होना है उसी के लिए जो है ना आपका स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इसी बुक में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 3 तक क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 3 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है ना किसने लॉन्च किया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, ओपन एआई लॉन्च किया है। कौन किया? ओपन एआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कह है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है ना कब मनाते हैं। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 1 अगस्त को जो है ना मनाया जाता है। और ये देखिए क्वेश्चन बहुत लोग को जो है नया लग रहा होगा, बहुत आपको कम मिलता होगा सब क्वेश्चन देखने को कि वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है ना कब मनाते हैं, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस बुक में जो है ना सेट में जो क्वेश्चन दिया गया ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो यूनिक टाइप का दिया हुआ है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे नज़र में आया ही नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर के जो है ना ये बुक जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रैक्टिस सेट के लिए, जो आपको आगामी एग्जाम जो 12 जुलाई को होना है इसमें आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबोट जो है ना लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबोट लॉन्च किया है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, मध्य प्रदेश। कौन किया है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कह रहा है कि बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। बहुचर्चित कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, ऋषि राज है। कौन है? ऋषि राज है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास जो है ना किसने किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय किया है। कौन किया है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का जो है ना पहला अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह जो भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सेटेलाइट है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, GSAT-1 है। क्या है? तो GSAT-1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि कौन सा जो है ना एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर जो है ना किए जाते हैं, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अष्टैक। क्या होगा? तो अष्टैक होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि लाओ खोबा वन्य अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिण तट पर स्थित है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लाओ खोबा वन्य अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? तो ब्रह्मपुत्र होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, यूनाइटेड किंगडम। कहाँ किया गया? यूनाइटेड किंगडम में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जो है ना जिम्मेदार होता है, बताइए। कह रहा है कि मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, यूरोबिलिन। क्या है? तो यूरोबिलिन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व जो है ना करती है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय एथलीट जोशना चिनप्पा किस खेल में देश का प्रतिनिधित्व करती है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, स्क्वैश। क्या होगा? तो स्क्वैश होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र CMS COP13 की मेजबानी जो है न की थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर ने जंगली जीव जंतुओं की प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के विषय पर आयोजित पक्षकारों के सम्मेलन के 13वें सत्र की मेजबानी की थी, किसने, बताइए। कहाँ मतलब किस शहर में बोल रहा है किया गया था। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, गांधीनगर गुजरात में किया गया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल दौड़ में दौड़ाया जाता है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है, बताइए कौन सा पशु को दौड़ाया जाता है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, भैंस को दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सस्य विज्ञान। क्या होगा, तो सस्य विज्ञान मतलब एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्राय प्रवासी प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत प्रजातियों में से एक है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, बंगाल जो है ना फ्लोरिकन होगा। क्या होगा, बंगाल फ्लोरिकन होगा। नेक्स्ट है करा एडीबी एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, बताइए। करा एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा 1966 में। कब हुआ, तो 1966 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, नसरुद्दीन महमूद होगा। क्या होगा, नसरुद्दीन महमूद होगा। चलिए आगे देखिए करा MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्वतः अंडो करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कंट्रोल-Z। क्या देंगे, कंट्रोल-Z देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य जो है स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य नामक एक समुद्री अभ्यारण्य स्थित है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, उड़ीसा। क्या होगा, तो उड़ीसा होगा। चलिए आगे देखिए निम्न में से कौन 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज जो है ना आपका 40 ईयर्स अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, शिवथानु पिल्लई है। कौन है, शिवथानु पिल्लई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए, किस कारण कि एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है, बताइए। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, टोडा। क्या होगा, तो टोडा होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मेजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जो है ना जोड़ती है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चीन। क्या होगा, तो चीन। ठीक है, याद रखना कि भारत म्यांमार सीमा पर चीन पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि कौन सा जो है ना आपका 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी रही थी, बताइए कौन सा होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिमला। क्या होगा, तो शिमला होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है, बताइए। कह रहा है किसी देश की औसत आय की जो गणना है ना कैसे की जाती है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यह होगा, देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या विभाजित करके। नेक्स्ट है कह रहा है जेट इंजन जो है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बताइए। जेट इंजन जो है ना किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि डैश उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है, बताइए क्या होता है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, वाणिज्यिक। क्या होगा, वाणिज्यिक उद्यम एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर उसे उच्च कीमतों पर जो है ना बेचकर लाभ कमाया जाता है। नेक्स्ट है करा किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, बीजांड। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के जो है ना समानुपाती होता है, बताइए।
तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभव गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का नियम होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 करा है कि जड़त्व को इसके किसके द्वारा जो है ना मापा जाता है, बताइए। करा है कि जड़त्व को जो है ना किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा द्रव्यमान। क्या होगा? तो द्रव्यमान होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किसके अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा 22। क्या होगा? तो 22 होगा, धारा 22 के अनुसार। चलिए आगे देखिए करा कि पौधे और जब पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियाँ निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा फिनोलॉजी। क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 करा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। करा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो है ना 354 किससे संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे ये होगा किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आधिकारिक बल का प्रयोग करने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कर रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा कितने हैं? तो 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ठीक है, जिसमें 6 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और क्या है? तेलंगाना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ऑफ पाथ के सहयोग से जो है ना विकसित किया है, बताइए। कौन सा है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा नीमोसील है। क्या है? नीमोसील है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर जो है ना बनाया गया है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चांडिल। क्या होगा? तो चांडिल होगा, चांडिल बांध। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के एक और महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म जो है ना किस राज्य में हुआ था? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केरल में। चलिए आगे देखिए करा कि मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? तो आपका डी होगा आशुतोष राणा। कौन है? आशुतोष राणा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों मतलब झोपड़पट्टियों में से एक है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा धारावी है। क्या है? तो धारावी है। ठीक है, क्या है? तो धारावी। धारावी जो है ना मुंबई का एक क्या है? झुग्गी बस्ती क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बेगम नूर जहाँ का विवाह पूर्व नाम क्या था, बताइए। कह रहा है कि बेगम नूर जहाँ का विवाह का पूर्व नाम क्या था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा मेहर उर निसा। क्या था? मेहर उर निसा था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर जो है ना रामरस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ जो है नृत्य करते हैं, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा चैती। क्या होगा? तो चैती होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है, बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे 4 झील दिया हुआ है, बताइए किसको शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका देखिए चिल्का झील को शामिल किया गया, कीठम झील को शामिल किया गया, लोकटा झील को शामिल किया गया, लेकिन आपका डल झील को क्या है? तो शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। ठीक है, और डल झील का है तो आपका जो है ना जम्मू कश्मीर में क्या है? तो स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा कावेरी। क्या होगा? तो कावेरी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा 93वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था? 2006 में हुआ था। चलिए आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा जो है लिखित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है?
तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा हर्षरित। क्या है? तो हर्षरित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी जो है नहीं है? बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे 47 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खरगोश नहीं है, लेकिन आपका मेढक, शार्क और मगरमच्छ है। चलिए आगे देखिए, करा कि सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो किस जिले के सांची शहर में स्थित है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा रायसेन। क्या होगा? तो रायसेन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कर है कि कौन सा ईस्वी को महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर जो है एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा? बताइए क्या होगा? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1 नवंबर 1858 को। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियाँ क्रमशः कौन सी? बताइए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोलेगा तो कौन सा छोटी हड्डी बोलेगा तब क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी हड्डी जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा रकाब, और सबसे बड़ा हड्डी बोलेगा तो जो है सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा तो जंघास्ती हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बोलेगा तो कान की हड्डी होती है। ठीक है, कान की, जिसको स्टेपिज बोलते हैं, मतलब रकाब, और जिसमें स्टेपस कहते हैं, स्टेपस बोलते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी बोलेगा फीमर, जिसको जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है कि गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर जो है ना भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं? बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा खिलाफत आंदोलन। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बहुत कम दर स्थिति है? कह रहा है कौन सा अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बहुत कम दर की स्थिति में है, जहाँ प्रत्येक आर्थिक कारक भविष्य में ब्याज की दर के बढ़ने की उम्मीद करता है और इसलिए बॉन्ड की कीमत गिरती है, जिसके कारण पूंजी की हानि होती है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तरलता पास होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि टीम चेन्नई सुपरस्टार अवध वॉरियर्स और मुंबई रॉकेट्स निम्न में से किस खेल से जुड़ी हैं? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा बैडमिंटन। क्या होगा? तो बैडमिंटन होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का रहा है कि वे ट्यूमर जो सामान्यतः अपने मूल स्थान पर सीमित रहते हैं और शरीर के अन्य भागों तक नहीं फैलते हैं और थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कौन सा ट्यूमर कहा जाता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा सौम्य ट्यूमर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म जो है ना कब हुआ था? बताइए। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भूता कोयला एक धार्मिक लोकनृत्य है जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की परत पर चलना शामिल है और इसे किसके तटीय झीलों में किया जाता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्नाटक के तटीय जिलों में जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन खो खो खेल के बारे में सत्य नहीं है? बताइए। खो खो खेल के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला करा यह जो है ना खो खो के बारे में करा यह एक टीम वाला खेल है, सही है। दूसरा करा मैच शुरू करने के लिए 10 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, क्या है? तो गलत है। ठीक है। और तीसरा करा विपरीत टीम के 3 प्रतिरक्षक अनुवादक द्वारा छूने से बचने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा ही है? और डी नंबर का यह भारत के सबसे पुराने पारंपरिक टैग खेलों में से एक है, क्या ऐसा ही है? तो यहाँ पे बी गलत है, लेकिन ए सी डी क्या है? तो आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 59 का रहा है कि नीरू मीरू किस राज्य में एक जल प्रबंधन कार्यक्रम है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? तो आंध्र प्रदेश होगा। चलिए आगे देखिए, करा किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? बताइए कौन सा राज्य है? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा असम है। क्या है? तो असम है। असम जो है ना भारत के 7 सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों में से एक है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में कितने सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि किसके द्वारा स्वयं सिद्ध किए गए नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी विलयन से गुजरने वाले विद्युत की समान मात्रा में मुक्त विभिन्न
पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक समतुल्य वजन के जो है ना समानुपाती होती है। बताइए तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा माइकल फैराडे। चलिए आगे देखिए करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा है, एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है जिसे उसे क्या कहते हैं और इसका जो है ना विभव विलयन के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, क्या बताइए? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एनोड। क्या होगा? तो एनोड होगा। नेक्स्ट सही करा है यहाँ पे आपका सही है, एनोड नहीं होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कह रहा है कि कौन सा जो है ना किसको उष्मा तरंगों के रूप में जो है जाना जाता है? बताइए तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अवरक्त तरंगे को जो है उष्मा तरंगे के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 65 कह रहा है कि स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से किसकी ओर जो है ना प्रभावित होता है? बताइए स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से जो है ना किसकी ओर प्रभावित होता है? बताइए तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा समुद्र। क्या होगा? तो समुद्र होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कौन सा जो राष्ट्रीयन पारसी मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में बसंत विषुव के दिन को दर्शाता और भारत में पारसी लोगों के द्वारा जो है मनाया जाता है? बताइए तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा जमशेदजी नवरोज होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 67 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है लिखी गई है? बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द इंडियन स्ट्रगल। क्या होगा? द इंडियन स्ट्रगल होगा। नेक्स्ट है करें कि ऐसी परिघटना जिसमें रोटीफर मधुमक्खियों कुछ छिपकलियाँ और पक्षी जैसे कुछ जीवों में मादा युग्मक निषेचन के बिना नए जीव सृजित करने के लिए विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा अनिश के जनन। क्या होगा? अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि डैश एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जो है जिम्मेदार है, कौन है? बताइए तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा ग्रीन हाउस जो है ना प्रभाव होगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए क्या है? जिम्मेदार है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कड़मा झारखंड में महिलाओं द्वारा किसको लेकर की जाने वाली एक नृत्य शैली है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा कलश। क्या होगा? तो कलश होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन अर्थशास्त्री जो है किसकी प्रभावशाली रचना है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा एडम स्मिथ का है। नेक्स्ट है अभिनेता कमल हासन राजनीति दल जो है किसके संस्थापक अध्यक्ष हैं? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मक्कल निधि माइम। क्या होगा? मक्कल निधि माइम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में तृतीय कोयला असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और कहाँ पाया जाता है? बताइए तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मेघालय। कहाँ? तो मेघालय में। तो भारत में तृतीय कोयला असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड और मेघालय में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है ना उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण शिल्पों में से एक है जो सिर्फोन मलमल और ऑर्गेजा आर्गेंडी और रेशम जैसे कपड़ों पर नाजुक पारंपरिक हाथ की कढ़ाई पर जोड़ देता है? बताइए तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा चिकनकारी। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे एक्सरे गामा किरणें रेडियो तरंगे माइक्रोवेव और पराबैंगनी और इंफ्रारेड तरंगे शामिल होती है? बताइए तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विद्युत चुंबकीय। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि एक उत्पाद की बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण क्या होता है? बताइए तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा इन्वेंट्री का अनियोजित जो है ना विसंचय होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 कह रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल दूरी की इकाई क्या है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पारसेक है। नेक्स्ट है कह रहा है गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन में हुई थी, कब हुआ था? बताइए तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फरवरी 1916 में हुआ था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मरिया इरुदयम जो 2 बार विश्व चैंपियन और 9 बार जो है राष्ट्रीय चैंपियन रही वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कैरम खेल से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखिए कह रहा है यहाँ पर दिखाए गए चित्र जो है किसका चुनाव चिन्ह है? बताइए तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जनता दल यूनाइटेड का मतलब जदयू का है, जिनका अध्यक्ष कौन है? तो आपके नीतीश कुमार है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सिक्का अधिनियम 2011 भारत में जो है कितना रुपये के मूल्य वर्ग के लिए सिक्के जारी करने की अनुमति देता है? बताइए तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1000 का। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फोटो पेरिडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? बताइए
फोटो पेरिडिज्म के संबंध में क्या सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ये केवल पौधे में ही होता है, क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है ये पौधे में पुष्पन से संबंधित है, क्या है, गलत है। तीसरा कह रहा है जानवरों के पंखों से संबंधित है, ये भी क्या है, गलत है। और चौथा कह रहा है जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है, क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश ठोस शक्तिशाली कूलॉम्बी स्थिर विद्युत बलों से बंधे धनायन और ऋणायन की 3 त्रिविमीय विन्यास के द्वारा बने होते हैं, क्या, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा आयनिक, क्या होगा, तो आयनिक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाली पहले व्यक्ति थे, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा गरीबी रेखा, क्या होगा, गरीबी रेखा होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश बांस और तुम्बी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्ययंत्र है जिसे अधिकतर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायक उपयोग करते हैं, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा एक तारा, क्या होगा, एक तारा होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है अशोक चक्र के वर्ग तृतीय का नाम 1967 में बदलकर क्या कर दिया गया था, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सौर चक्र कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि असम की जलवायु जो है ना किसके रूप में वर्णित की जा सकती है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा वन जलवायु। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना जो है ना, सेना का नेतृत्व किसके नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसे कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था, बताइए, क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा मीर जाफ़र, क्या होगा, तो मीर जाफ़र होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्लासी के युद्ध में नवाब सिद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व जो है ना मीर जाफ़र नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 90 कह रहा है कि वह नीति क्या कहलाती है जिसमें वह निर्धारित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी भूमि हो सकती है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा लैंड जो है ना आपका सीलिंग होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि आयनों के स्वतंत्र स्थानांतरण का जो है कौन सा नियम कहता है कि एक विद्युत अपघटय की मोलर चालकता को सीमित करने को विद्युत अपघटय की ऋणायन और धनायन के विशिष्ट योगदान के रूप में जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कोल राउस, क्या होगा, तो कोल राउस होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि द्रव पदार्थ में गैसों की विलेयता तापमान में कमी होने के साथ जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा बढ़ती है, क्या होता है, बढ़ती है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा भाईचारा, क्या होगा, तो भाईचारा होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि टीम बंगाल वॉरियर्स, हरियाणा स्टीलर्स और बेंगलुरु बुल्स इनमें से किस खेल से जुड़ी है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से कबड्डी से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है, बताइए। करण में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य नहीं है, बताइए, कौन जो है ना आपका गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है वह पद्म श्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तीसरा कह रहा है कि वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, क्या है, सही है। और आपका डी नंबर कह रहा है वह भारत के गवर्नर जनरल के बनने वाले पहले भारतीय थे, क्या है, आपका सही है। यहाँ पे आपका बी जो है ना सत्य नहीं, मतलब सही नहीं है, लेकिन ए सी डी क्या है, तो सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 96 साहब का देखिए मैथ का क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर है 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। तो ये रहा बिहार दरोगा 78 पोस्ट मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितना मार्क्स आया सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।